अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। अनंतनाग के कोकरनाग में चल रही है मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। फायरिंग अभी भी चल रही है। मुठभेड़ में सेना के 2 जवानों के शहीद होने की खबर है। देखिए, अनंतनाग के कोकरनाग में मुठभेड़ चल रही है और कहा जा रहा है कि खुफिया जानकारी के बाद ये ऑपरेशन यहां पर सुरक्षा बलों ने चलाया है। कश्मीर में एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। अभी भी फायरिंग चल रही है। 2 जवानों के शहीद होने की भी खबर है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी ने उस वक्त हमला बोला जब सेना की पेट्रोलिंग पार्टी ऐलान इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इस ऑपरेशन में सेना, पैरा कमांडो और जम्मू पुलिस के जवान शामिल थे। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को गगरमांडू के जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की सूचना थी। इसी दौरान सर्च टीम पर घात लगाए आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और दोनों ओर से काफी देर तक फायरिंग होती रही। आतंकियों से मुठभेड़ में घायल हुए जवान और 2 स्थानीय नागरिकों का फिलहाल इलाज जारी है। पूरे इलाके को घेर कर आतंकियों की तलाश भी जारी है। और चलिए इस पर और जानकारी लेते हैं। महराज अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ लाइव। महराज, क्या जानकारी, क्योंकि खबर यह भी मिल रही है कि 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। ऑपरेशन को लेकर अभी की अपडेट क्या है? जी करुणा, बता दें आपको, ये अभी जो एनकाउंटर है वो चल रहा है। जो कोकरनाग, बता दें आपको कि बीते वर्ष भी इसी इलाके में एक बड़ा एनकाउंटर देखा गया था जो कि करीब 3 दिनों तक चला था। ये अहलन इलाका है जो कि कोकरनाग में है और बीते वर्ष की बात करें तो वहाँ पे ही एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें डीएसपी समेत एक सेना के 2 अफसर मारे गए थे। बता दें आपको, ये ग्रुप जो है मिलिटेंट ग्रुप, ये वही ग्रुप बताया जा रहा है जो डोडा में कई कार्रवाई कर चुका है, कई बार सैनिकों पर हमला कर चुका है। हालांकि ये पहले 5 आतंकियों का ग्रुप था, लेकिन बताया जा रहा है कि डोडा में इनके 3 आतंकी मारे गए थे और उसके बाद जो 2 बचे हैं और 2 से 3 की संभावना अभी भी एनकाउंटर में है जो अभी कोकरनाग अनंतनाग में चल रहा है। लेकिन वहीं पर सुरक्षा बलों की कह सकते हैं कि चौकसी है, जिसके चलते ये ग्रुप जो है ट्रैक किया गया और अभी भी जो है एनकाउंटर चल रहा है और कोशिश की जा रही है सुरक्षा बलों द्वारा कि इन दोनों मिलिटेंटों को जो है मार गिराया जाए। जी करुणा। जी शुक्रिया आपका महराज इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी खबर से जुड़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। अनंतनाग में शहीद हुए जवानों को लेकर पूरे देश में काफी गुस्सा है। कांग्रेस ने घाटी में बढ़ते आतंकी वारदात पर चिंता जाहिर की है तो बीजेपी ने कहा कि शहादत पर सियासत सही नहीं। अनंतनाग आतंकी हमले पर चिंता जताते हुए रक्षा विशेषज्ञों ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की नसीहत दी है। पाकिस्तान बैट एक्शन कराता है, कभी कुछ कराता है, तो ये जब तक हम पाकिस्तान के ऊपर कॉस्ट नहीं इम्पोज करेंगे तब तक ये चलता रहेगा। माना जा रहा है सभी आतंकी डोडा से अनंतनाग में घुसे थे। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और प्रियंका गांधी ने आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार को पूरी तरह विफल बताया। मुझे लगता है कि जल्द ही इस प्रकार की घटनाओं को कहीं ना कहीं रोका जाएगा। और अनंतनाग में आतंकी घटना के बीच कठुआ से बरामद विस्फोटकों को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया है। हाल ही में मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों को 8 ग्रेनेड मिले थे। कठुआ के बसंतपुर इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों से बरामद ग्रेनेड को डिफ्यूज किया। जम्मू कश्मीर पुलिस की बॉम्ब स्क्वाड टीम ने बारी बारी कर पाकिस्तान मेड 8 ग्रेनेड को डिफ्यूज किया। इस दौरान जोरदार धमाके सुने गए। सुरक्षा बलों के मुताबिक आतंकियों से हासिल ग्रेनेड बेहद शक्तिशाली थे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ग्रेनेड के फटने के बाद बड़े बड़े गड्ढे बन गए। जानकारों के मुताबिक ये ग्रेनेड सेडा सोहल इलाके में मारे गए आतंकियों से बरामद हुए थे। और एक बार फिर से आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है जहां पर अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ सेना की मुठभेड़ जारी है। अनंतनाग के कोकरनाग के जंगल में इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर फायरिंग की है। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। खुफिया जानकारी के बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया और अभी भी कुछ देर पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशन को लेकर। अनंतनाग के कोकरनाग के जंगलों में 2 आतंकवादियों के होने की जानकारी मिल पा रही है। आतंकवादियों के साथ ये मुठभेड़ चल रही है क्योंकि जंगल का इलाका, ऐसे में ये काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। सुरक्षा बलों ने इस वक्त पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी शहीद हुए हैं, जो जानकारी है।
और हमारे सहयोगी महराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। महराज, पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर तो लिया है, 2 जवानों के इस बीच शहीद होने की भी खबर सामने आ रही है, लेकिन जरा ये बताइए, जो जानकारी मिली, जो इनपुट मिली, कितने आतंकियों के इस इलाके में होने की सूचना है? जी अंजलि, बता दें जो इनपुट मिला है वो 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने का है, क्योंकि बता दें आपको डोडा से ही ये ग्रुप जो है बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि यहाँ पे पहुँचा है, और इस यहाँ तक पहुँचने में वो बिल्कुल 90 के दहाइयों का ट्रेडिशनल रूट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि सूत्रों का ये भी कहना है कि जब सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट है कि वो ट्रेडिशनल रूट्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि कुछ समय पहले DGP ने भी कहा है, लेकिन उसके बाद भी जो सुरक्षा राडार पे ये जो है ये ग्रुप आया हुआ था, बिल्कुल जून महीने से ये सुरक्षा राडार पे था, और डोडा में जो है इनके 3 मेंबर्स मारे गए थे। अभी 2 से 3 जो है कोकरनाग एनकाउंटर में फंसे हुए माने जा रहे हैं। जी अंजलि। जी महराज, एक बात बताइए, क्यों कोकरनाग के जंगल है, क्या चुनौतियां यहां पर हो पा रही हैं, क्योंकि काफी वक्त से ये मुठभेड़ जारी, और सबसे दुखद ये कि हमारे 2 जवान भी शहीद हो गए। बिल्कुल, बता दें कोरोना आपको कि कई समय से हम देख रहे हैं कि जो मिलिटेंट्स हैं वो जंगल वॉरफेयर टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसा ही हमने बीते वर्ष में भी देखा। बिल्कुल ये गडोल के जंगल है, जहां पे बीते वर्ष भी एक ऐसे ही मुठभेड़ में जो है एक DSP के साथ साथ 2 सेना के ऑफिसर और एक जो है सैनिक जो है वो शहीद हुए थे, लेकिन अभी भी जो है बिल्कुल उसी इलाके में है। कहीं ना कहीं ये वही ट्रैक रूट है जिस तरीके से पिछले साल जो है वहाँ तक पहुंचे थे, और आज भी जो है बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि वही ट्रैक यूज हो रहा है, और उसी ट्रैक का इस्तेमाल करके ये जो है कश्मीर संभाग यानी दक्षिणी कश्मीर में डोडा से आ रहे हैं। और हालांकि ट्रैक किए गए हैं, अभी 2 से 3 मिलिटेंटों के वहां पे छुपे होने की आशंका है, और अभी भी मुठभेड़ चल रही है। लेकिन चुनौती इस बात की है कि ये जंगल वॉरफेयर और जंगल वाला इलाका है जिसमें काफी समय लग रहा है। बिल्कुल महराज, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तुम्हारे सहयोगी महराज अहमद जानकारी दे रहे थे। अभी भी मुठभेड़ जारी है। चुनौती ये कि घने जंगलों के बीच सुरक्षा बल मौजूद है आतंकियों को पकड़ने के लिए, लेकिन आतंकी अभी भी छिपे हैं। 2 से 3 आतंकियों के होने की खबर है। आगे बढ़ रहे हिमाचल प्रदेश की खबर है, जहां किन्नौर में नदी में उफान देखने को मिला है। बारिश के बाद बास्पा नदी का रौद्र रूप दिखा है। ये देखिए, ये है बास्पा नदी जिसका रौद्र रूप नजर आया है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, और बारिश के बाद जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। पानी का बहाव आप देख सकते हैं, कितना तेज पानी का बहाव है, और इसलिए इस बार मॉनसून में बारिश में सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल में भी देखने को मिला है। हिमाचल के किन्नौर में बास्पा नदी का ये रौद्र रूप देखिए। लगातार बारिश के बाद नदी बांध के मुहानों को भी तोड़ने को आमादा है। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद जब नदी नीचे की ओर बढ़ी तो उसके साथ हजारों टन मलबा भी नीचे आने लगा। नदी के उफान को देखते हुए आसपास के इलाके में अलर्ट सायरन भी सुना जा सकता है। नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। हालांकि नदी के नजदीक रह रहे लोगों को प्रशासन ने दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया है, लेकिन नदी का बहाव इसी तरह जारी रहा तो निचले इलाकों में भारी तबाही का खतरा है। और वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड का कहर लगातार जारी है, और इसके चलते 120 से ज्यादा सड़कें बंद है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने 16 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों से नदियों और नालों के पास जाने से बचने की अपील की गई है। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से हुए हादसों में 27 जून से 9 अगस्त के बीच राज्य में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और करीब 842 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। IMD ने शिमला, मंडी, सिरमौर और कुल्लू जिले के अलग अलग हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर के खतरे की चेतावनी दी है। ये तस्वीरें राजधानी शिमला की हैं, जहां बारिश के चलते दिन में भी अंधेरा छा गया। हालांकि सैलानी इसका लुत्फ उठाते नजर आए। केरल के कई जिलों में बारिश का फिर अलर्ट। IMD ने जारी किया है बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मल्लपुरम और पल्लक्कड़ में 13 अगस्त तक अलर्ट है। वायनाड और कोझिकोड में भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। केरल के वायनाड में अभी लोग आपदा से उभर भी नहीं पाए हैं कि मौसम विभाग की ओर से यहां फिर बारिश की चेतावनी जारी की गई है। IMD के अलर्ट के मुताबिक वायनाड, कोझिकोड, पलक्कड़ और मलप्पुरम सहित कई जिलों में 13 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इस जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद केरल राज्य आपदा प्रबंधन ने कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने की अपील की है।
भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए झरने, तालाब और नदी तट से लोगों को दूर रहने की भी चेतावनी दी गई है। राजस्थान के गंगापुर और करौली समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश के बाद हाल बेहाल है। गंगापुर और करौली में बाढ़ जैसे हालात बन गए। राजस्थान के गंगापुर की ये तस्वीर देखिए। बारिश के लगातार जारी रहने से यहाँ बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। सड़कों पर घुटने भर पानी भर गया। शहर का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहाँ जल भराव न हुआ हो। सैकड़ों दुकानों के भीतर पानी घुस गया। हालात ऐसे बन गए कि स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई। राजस्थान का करौली भी बारिश से करहा रहा है। यहाँ 50 साल में पहली बार रड़गमा तालाब में सैलाब आया। लगातार बारिश से शहर के कई इलाके में 4 फीट तक पानी जमा हो चुका है। सैकड़ों दुकान भी डूब गई हैं। उत्तराखंड में बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड का भी दौर जारी है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर फिर से लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे यातायात ठप हो गया है। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर सिरोबगढ़ लैंडस्लाइड जोन बन गया है। यहाँ शनिवार को एक बार फिर पहाड़ी दरकने की घटना हुई, जिसके बाद हाईवे को बंद करना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। हालांकि सूचना मिलते ही बीआरओ की टीम ने मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन पहाड़ी से चट्टा और मिट्टी गिरने का सिलसिला नहीं रुका। लैंडस्लाइड की वजह से हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी और चमोली जाने वाले यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। बात अगर बांग्लादेश की जाए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। हिंसा के खिलाफ हिंदू अल्पसंख्यक बांग्लादेश की सड़कों पर उतर आए हैं। ढाका से आप देखिए TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 21 मार्च को फैसला आया, 5 अगस्त को शेख हसीना यहाँ से चली गई, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से बांग्लादेश के अलग अलग इलाके में हिंदू कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया, उसके बाद से हिंदू समुदाय के लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब वो एकजुट होकर ढाका में आएंगे और यहाँ पर अपना संख्या बल और अपनी शक्ति दोनों दिखाएंगे। और उसी का नतीजा है कि इस वक्त कैमरे पर जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, और इन सबके बीच का मकसद क्या है? इनका कहना यह है कि बांग्लादेश में अगर ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं तो इनको भी रहने का हक है, ये उनका भी उतना ही देश है। तो बांग्लादेश की स्थिति आपने देखी। दुनिया की नजर है बांग्लादेश की हालत पर। बदले राजनीतिक माहौल में बांग्लादेश के लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए TV9 की टीम भी पहुंची है। बांग्लादेश संकट का फायदा उठाकर भारत विरोधी ताकतें अपने नापाक मंसूबों में जुट गई है। भारत में बने सामानों के बहिष्कार की मुहिम चलाई जा रही है। बांग्लादेश के हर शहर से विरोध प्रदर्शन की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध में लोग उठ खड़े हुए हैं। हम बांग्लादेश के नागरिक हैं, हम क्या बांग्लादेश के रिफ्यूजी हैं? हमको बना सकता है। पूरे बांग्लादेश में अशांति फैली हुई है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। लकेटी करके जा रहे हैं ये लोग, लूटपाट कर रहे हैं, लेकिन इधर कोई आर्मी ना ऑफिसर कोई नहीं रोक रहा है इनको। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी घटनाओं के खिलाफ शेख हसीना के समर्थक भी सड़कों पर उतर आए हैं। मारपीट और लूटपाट के विरोध में आवामी लीग का प्रदर्शन जारी। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें ढाका की हैं। जहां तक नजर जा रही है भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने भगवा कपड़ा पहन रखा है और शेख हसीना के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। ढाका ही नहीं, हर जगह जहां आवामी लीग मजबूत स्थिति में है, कट्टरपंथियों के हमलों का जवाब दे रही है। गोपालगंज में आवामी लीग के समर्थक आर्मी के जवानों से भिड़ गए। आवामी लीग के समर्थकों ने आर्मी की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। गोपालगंज में हुई हिंसक झड़प में 11 लोग जख्मी हो गए, जबकि कई लोगों के मारे जाने की खबर है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के खिलाफ दुनिया भर से आवाज उठने लगी है। अमेरिका में भी हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ये विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देखने को मिला। सड़कों पर उतरे हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश विरोधी नारे लगाए। इस दौरान यूनाइटेड हिंदूज ऑफ यूएसए के सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर धरना भी दिया। बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में बौद्ध ईसाई एकता परिषद और बांग्लादेश पूजा और जापान परिषद के सदस्यों ने भी रैली निकाली। हिंदू संगठनों के मुताबिक बांग्लादेश के 52 जिलों में हिंदुओं के खिलाफ कम से कम 205 घटनाएं हो चुकी हैं।
महाराष्ट्र से खबर। महाराष्ट्र के ठाणे में उद्धव ठाकरे का विरोध हुआ है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पर फेंके हैं टमाटर। उद्धव की गाड़ी पर नारियल चूड़ियां भी फेंकी गई हैं। जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे उद्धव। कल मराठवाड़ा में यूबीटी समर्थकों ने राज ठाकरे का किया था विरोध। राज ठाकरे के काफिले पर हुए हमले के 24 घंटे के भीतर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने ठाणे में अपना प्रतिशोध पूरा किया। उद्धव ठाकरे की गाड़ी पर उस वक्त हमला हुआ जब वो एक जनसभा को संबोधित करने के लिए मातोश्री से ठाणे जा रहे थे। उनका काफिला जैसे ही ठाणे पहुंचा, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गोबर, टमाटर, नारियल और चूड़ियां फेंकी। इतना ही नहीं, भगवा सप्ताह कार्यक्रम के लिए जब उद्धव ठाकरे गडकरी रागायतन हॉल पहुंचे तो वहां भी एमएनएस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल उद्धव ठाकरे पर हमले के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने प्रदेश चुनाव समिति और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का भी ऐलान कर दिया है। देखिए आप। बीजेपी ने शनिवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 20 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति और 33 सदस्यीय प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा की। प्रदेश चुनाव समिति में पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर समेत 20 नेताओं को शामिल किया है। वहीं चुनाव प्रबंधन समिति का नेतृत्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली को सौंपा गया है, जबकि कुलदीप बिश्नोई को प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है। बीजेपी के हरियाणा प्रभारी सतीश पुनिया की ओर से सूची जारी कर ये जानकारी दी गयी। पीएम मोदी आज देश के किसानों को खास तोहफा देने वाले हैं। पीएम आज 61 फसलों की 109 किस्म के बीज जारी करेंगे जो ज्यादा पैदावार देंगे। पीएम मोदी आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी 109 किस्मों के बीज जारी करेंगे, जिसमें अनाज की 23 किस्में और बागवानी की 40 किस्में शामिल हैं, जिसमें चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, मसूर, मटर, रागी, कपास और गन्ना अहम है। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के वैज्ञानिकों ने शोध कर धान की ऐसी किस्म खोजी है जो अधिक उत्पादन देती है और इसे 20% कम पानी की जरूरत होती है। कीटों का प्रकोप कम करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। खबर कोलकाता से। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रहस्यमयी मौत के बाद बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। इस मामले में जमकर सियासत हो रही है। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रहस्यमय मौत को लेकर बीजेपी जबरदस्त हमलावर है। हमारे नेताओं को जाने में रोक रही थी, लेकिन सीपीएम के मीनाक्षी देवी को ले जाने में पुलिस का पूरी तरीके से सहयोग रहा। ये पूरी सेटिंग है टीएमसी और सीपीएम की। वहीं टीएमसी इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों में भी इस घटना के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। छात्रों ने महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ओलंपिक में विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर फैसला टल गया है। 13 अगस्त को सीएएस कोर्ट विनेश फोगाट की अपील पर फैसला सुनाएगा। विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं, इस पर सीएएस की ओर से अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। विनेश फोगाट ने जॉइंट रूप से सिल्वर मेडल देने के लिए सीएएस से अपील की है, जिस पर 13 अगस्त को फैसला आएगा। बिल्कुल आस उम्मीद है, जो बढ़िया वकील कर रखे हैं और जो फैसला चलता जा रहा है, तो कोई ज्यादा कोई अच्छी खुशखबरी आने की मुझे पूरी आस उम्मीद है। देखिए, हम तो ये उम्मीद लगा सकते हैं कि जो भी फैसला है अच्छा फैसला है, देश हित में आए और एक मेडल हिंदुस्तानी खाते में बढ़े। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में एक इमारत ढह गई और इस के मलबे में दबने से 3 लोग घायल हो गए। हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। दिल्ली के मॉडल टाउन से सामने आई ये तस्वीरें सरकारी तंत्र पर सवाल खड़े करती हैं। यहाँ एक पुराने स्ट्रक्चर को गिराकर नया निर्माण हो रहा था। इसी दौरान जर्जर बिल्डिंग का एक हिस्सा भर कर गिर गया और इसकी जद में आकर 3 लोग घायल हो गए। आरोप है कि बिल्डिंग की जर्जर हालत को देखते हुए एमसीडी ने इसे 10 साल पहले ही सील कर दिया था, लेकिन एमसीडी के ऐतराज के बावजूद यहाँ नया निर्माण जारी था। अवैध निर्माण को लेकर फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है, लेकिन सवाल है कि आखिर सील बिल्डिंग में निर्माण की इजाजत किसने दी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें आप देखिए, बास्पा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और उसके बाद प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की है।
पीएम मोदी आज उन्नत बीजों की किस्में जारी करेंगे। 109 बीजों की वैरायटी को जारी करेंगे। प्रधानमंत्री आईसीआर ने 109 किस्मों के बीज विकसित किया। अनाज की 23 और बागवानी की 40 किस्में इसमें शामिल हैं।